अस्सलाम वालेकुम जी, जिस योर बॉय मैं सईद एंड वेलकम टू ए व्लॉग। और आज मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था तो एक रैंडम वीडियो आंखों के सामने से गुजरी है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर राय दी गई थी और सब पाकिस्तानियों के लिए जो कि ओवरसीज़ रहते हैं यहाँ पे तकलीफ़ दी गई है। जिस शख्सियत ने ये दी है मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी कोई वीडियो हम पे बनाई जाएगी, लेकिन खैर आप लोग वीडियो देखें फिर उस पर हम थोड़ी सी करेंगे बात कि क्या सीन है भाई। अगर यहाँ पे ना चला तो आपका कोई है बैकअप प्लान, आपने निकलना है यहाँ से? अच्छा वैसे मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं। पहली बार मैंने ना ज़िंदगी में कभी सेकंड नेशनलिटी का सोचा है ना उसके लिए भी कोई काम किया है। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। अच्छा, आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो मुझे ये लगता है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं या जाते हैं, शायद बहुत से लोगों को ये मेरी बात बुरी लगेगी। अगेन मैं कोई सियासतदान नहीं, इसलिए बड़ी सीधी बात करता हूँ। उनको ना वोटिंग का राइट होना चाहिए, ना उनको किसी इस चीज़ का राइट होना चाहिए कि वो हमारे मुल्क के बारे में बोल सके। रीज़न ये है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्लास फेलो, स्कूल, कॉलेज, जितने भी अरस्तू जो बाहर से बैठे होते हैं ना, उनको बड़ी बातें आती हैं कि ये अच्छा है, वो बुरा है, फ़लाँ सही था, फ़लाँ गलत था। तो मैं उन सबसे कहता हूँ कि भाई आपके और मेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मुल्क को छोड़ के जाने की, ठीक है? मैं नहीं गया, आप चले गए, तो कीप योर बीफ क्लोज। ये ऐसे ही है कि आपके वालिदैन हैं और आप दो औलादें हैं, एक माँ बाप का ख्याल रखता है, दूसरा छोड़ के चला जाता है, तो किसका हक ज़्यादा मना है? तो दोनों ही औलादे, लेकिन जो ख्याल रख रहा है, जो उधर रह रहा है, उसका राइट है ना। एक बार जाके बोले कि तू बाप को टाइम से दवाई नहीं देता, तू आके दे ले भाई। तो इसी तरह जब आप मुल्क छोड़ के चले गए हैं, बाहर बैठ के तकरीरें करनी, ये अच्छा वो बुरा, फलाना टमकाना, क्यों भाई? यहाँ तो सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आ जाएं, वो सर्कमस्टांसेस को फेस करें, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बाहर चले गए हैं, आप वहाँ के सारा कुछ एंजॉय करते हैं और फिर अब 3 महीने बाद आके बताते हैं वो पाकिस्तान कितना बुरा है, वो यहाँ पे कितना गंदा है, वो तुसी लोग झूठ बोलते हो। तुसी भी आते झूठ बोल के गए हो। जो आपने पासपोर्ट वीज़ा जितने झूठ बोल के लिया था वो झूठ नहीं था। आधा पाकिस्तान वहाँ जाके शो करता है कि कोई असाइलम ले रहा है, तो कोई ये, तो वो झूठ बोल के नहीं गए थे। चलें आप बहुत सच बोल के गए। पॉइंट ये है, आप छोड़ के चले गए थे, जब छोड़ के चले गए तो वहाँ पे हैं, वहीं पर रहो। मैं बड़ा क्लियर बात करूँ, you're angry at the people who have left the country. No, I'm not angry. This is a choice that you made कि आपने वहाँ जाना है। No, but you seem angry. नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने वहाँ जाना है। आपने वहाँ जाना है। से आज आप कहते हैं जी मैं कनाडा चला, आप कनाडा की गवर्नमेंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनके सिटीजन बनते हैं, PR जो भी लेते हैं, आप उनकी एंजॉय करते हैं कि जी वो आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, उसके बदले में आप उनको टैक्स देते हैं, सारा कुछ हो गया, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो आपने उधर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, इधर क्या करना? इधर बैठ के आपने कमेंट्री करनी है। इसको एक और तरीके से देखते हैं। वो ये है कि लेट्स से इफ आई से कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अभी भी प्रैक्टिकली आपकी कंट्री चला रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ देयर मनी दैट दे सेंड ओवर हियर दैट योर कंट्री इज एबल टू रन इन द फर्स्ट प्लेस। जी, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? यार उसमें भी आर्गुमेंट में दो चीज़ें हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पूरी फैमिली ले गया, वो पाकिस्तान में वैसे भेजता नहीं, जो भी सर्कमस्टांसेस नहीं। यार मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेट्स बी ऑब्जेक्टिव। मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी से कोई मसला नहीं है। दे आर पाकिस्तानी, दे आर माई ब्रदर, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, वो वोट दें। सुनील भाई, आपसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद हूँ और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ और एक पाकिस्तानी हूँ ओवरसीज़। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं मैं उसकी कदर करता हूँ और मैं भी सेम जो पेशा है मेरा, मैं उससे मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे भी आपकी तरह गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो खैर, अगर मैं वीडियो बनाते हुए अगर आपको लगे कि मैं ज़ातियात या आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी जो पर्सनल ओपिनियन में उससे आप हर्ट होते हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, मैं अभी आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि मैं उस पर क्लियर करना मेरा एक हक़ है, ज़्यादा ना राय देना मेरा फ़र्ज़ है, जैसे कि आपका फ़र्ज़ है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की उससे अक्कासी भी हो जाएगी। तो सबसे पहले जी आपने बात की है जी हम लोगों को वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मुझे और आपको, तो मैं इससे 100% मुत्तफ़िक़ करूँगा कि हम लोगों को सेम वहाँ पे रिसोर्स दिए जाते हैं। ये अब मुझ पे या आप पे है कि उनका कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वहाँ पर हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या वो मौके नहीं मिलते, या वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं कि एक बंदे ने जो अपनी फैमिली को चलाना है, अपने पूरे घर को चलाना है, अपनी एजुकेशन, अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप, ये उनके ख़र्चे, उनके अद्वियात और जो भी दीगर मसले मसाइल हैं उनको पूरा करना है, वो पूरे नहीं होते और वो कुछ करके यहाँ पे आ जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो एक अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहा है, बड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करके जा रहा है। इसमें आप लोगों को नहीं पता कि वो क्या सेक्रीफाइस कर रहा है अपने मेंटली, और अपने घर वालों को छोड़ के जाना इज़ ए बिग थिंग। तो और दूसरा ये कि वो हदीस कुदसी भी तो है कि रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है कि जैसे मौत इंसान को ढूंढती है। तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है कि वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, मैं क्यों मुल्क छोड़ के यहाँ पे आ गया, या मेरे जैसे और दीगर पाकिस्तानी क्यों जाते हैं। यहाँ पे जिसका दाना पानी लिखा है उसको उतना ही मिलना है।
और इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। तो अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो बराए मेहरबानी उसकी कदर करें। वो बड़ी मुश्किल हालात में अपनी फैमिली पाकिस्तान छोड़ के आता है, कोई अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहता। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, आपने फिर बात की है कि हम लोगों को पासपोर्ट के बाद हक़ नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे वोट दे सकें। जैसे कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, यहाँ का सिटीज़न कंसिडर होता हूँ, या कोई और पाकिस्तानी जो कहीं पे भी है सिटीज़नशिप होल्ड करते हैं, वो पाकिस्तान जाके रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो उनको बाय लॉ अपनी कंट्री के जो वोटिंग सिस्टम है उसमें आपका वोट कास्ट करना है। और अगर वो नहीं करता उसमें पार्टिसिपेट, तो वो उसको फ़ाइन होता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये पाकिस्तान का ही अलमिया है कि जी आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और अगर आप ओवरसीज़ रह रहे हैं तो आप वोट नहीं कास्ट कर सकते। मेरी समझ से बालातर है, आप लोग समझदार हैं। वर्ल्ड वाइड रूल बता रहा हूँ कि जिस भी कंट्री का पासपोर्ट आप होते हैं, आपको बाय लॉ वहाँ पे वोट कास्ट करना होता है। आप कहीं भी रहें, यू आर स्टिल कंसीडर ए पार्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा जी, फिर आपने बात की है जी वो भाई जो बाहर रहता है अपने भाई को डांटता है कि जी माँ बाप को अद्वियात क्यों नहीं दी, अगर तुम्हें इतना ही मसला है तुम पाकिस्तान आ जाओ। सो भाईजान, बात ये है कि जी हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं बड़ी मुश्किल से अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। बड़ा मुश्किल एक फ़ेज़ होता है जिससे एवरी डे हम गुज़रते हैं। आपको नहीं पता कि यहाँ पे कैसी ज़िंदगी गुज़रती है, और ये फिर मैं कहूँगा हमारी ही चॉइस है, लेकिन स्टिल वी आर डूइंग फॉर द बेटर फ्यूचर। अपने घर वालों की भलाई और उनकी ही खुशियों की खातिर ऐसा करते हैं। तो वो लोग, ये उनके प्यार करने का तरीका है जो यहाँ पे रहते हैं। आप उनसे पूछ के देखें कि वो जो अपना टाइम यहाँ पे गुजार रहे हैं अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के बगैर, उनके लिए कितना मुश्किल होता है। सॉरी, क्रिकेट मैच चल रहा है पीछे। तो उनके लिए कितना मुश्किल काम है अपने दूर रहना। तो वो अपने माँ बाप या अपने बहन भाइयों के ज़रिए वहाँ पे अपने प्यारों से प्यार जताते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ पे आके लोगों की ज़िंदगियाँ देखें, फिर आपको समझ आएगी कि ऐसा वो क्यों करते हैं। इट्स रियली हार्ड टू लिव विदाउट योर फैमिली एंड लव वंस। अच्छा जी, फिर आपने बात की है जी कि इन लोगों के वहाँ पे कि गवर्नमेंट के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, मुल्क में आते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, इनको कोई हक़ नहीं होना चाहिए। तो बाय ऑल मीन्स हम लोग रेमिटेंस बेचते हैं, और इस बिना पे हम लोगों को वो हक़ हासिल है कि हम लोग अपने मुल्क के ऊपर तनकीद कर सकें फॉर द बेटरमेंट। कि अगर हम लोग यहाँ पे इनको टैक्स देते हैं तो उसके रिटर्न हमें वो फैसिलिटीज़ देते हैं। मैं रेमिटेंस भेजता हूँ तो आई हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस कि वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है। मैं आपसे एक बात करूँगा जी सुनील भाई, कि पाकिस्तान अगर एक गाड़ी है तो उसके 2 पहिए जो हैं वो आप जो वहाँ पे लोकल रहते हैं तो वो आप लोग हैं, और 2 पहिए हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ना हम आपके बगैर आप पाकिस्तान को वो गाड़ी को चला सकते हैं, और ना ही आप हमारे बगैर चला सकते हैं। बड़ी दुख की बात है जी, बड़ी तकलीफ़ हुई है। आप इसकी एग्जांपल ले लें कि जी मेरे अब्बा जी को गाड़ी चाहिए, और मैं पाकिस्तान में माना जाना एक अदारा है जी पाक व्हील्स आपका, उसके थ्रू ही लूँगा। मैं उसके बगैर तो कुछ गाड़ी नहीं ना ख़रीद सकता, अनलेस कि कोई मेरे चाचा मामा मुझे वहाँ पे जानते हों। तो मुझे आपकी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इसी तरह आपको आपके प्लेटफॉर्म व्लॉग, आपकी वीडियोस को हम लोगों की यहाँ की स्पॉन्सरशिप या व्यूअरशिप की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि जी मैं सिर्फ पाकिस्तान में वीडियो चलाऊँगा, यहाँ बाहर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई लोग मुझे ना देखें। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह आप हमारे साथ और हम आपके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। हम दोनों ही पाकिस्तान है जी। सुनील भाई, आप पाकिस्तान में रहें या यहाँ रहें, हम लोग वहाँ रहें, क्या फ़र्क पड़ता है जी। हम लोग एट द एंड ऑफ डे पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे लोग पहले ही बड़े तकलीफ़ में हैं। किसी की मॉर्गेज ड्यू है तो किसी की तनख्वाह नहीं आई, और किसी का रेंट ड्यू हुआ है, कोई अपने मालिक से नाराज़ है। तो यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं जी लोगों के। आप यहाँ पे आएँ, हमारे साथ रहें। आई फॉर्मली इनवाइट यू कि आप थोड़ा अर्सा यहाँ पे रहें। आप लोगों को समझ आएगी कि क्यों हम लोग उठते हैं या क्यों हम इन चीज़ों की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जी। फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आप मेरी इस बात से हर्ट हुए हैं जी, आपको तकलीफ़ पहुंची है, तो मैं इंशाल्लाह जब भी अगली दफ़ा लाहौर आता हूं तो आपसे इंशाल्लाह मिल के आपको फिर एक दफ़ा सॉरी बोल दूंगा। मेरा मतलब हरगिज़ भी नहीं करना था आपकी दिल आज़ारी, बस एक मेरी राय थी जिससे मुझे आपकी इस बात से तकलीफ़ हुई है, और उस पर मैंने सोचा कि अपनी राय दे दूँ। तो खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खुश रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।